और जयपुर से खबर है, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान। शहरी निकायों में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी मीडिया से प्रेमचंद बैरवा की एक्सक्लूसिव बातचीत। बीजेपी के पक्ष में प्रदेश में पॉजिटिव माहौल, ये कहा डिप्टी सीएम ने। सरकार के विकास कार्यों पर जनता मुहर लगाएगी। कांग्रेस के मंसूबों को जनता कामयाब नहीं होने देगी। शहरी निकाय चुनावों की रणभेरी बज गई है। चुनावों की तैयारी चल रही है। टिकट बांटने में अब कोई ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। बैरवा साहब, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या बयां कर रहा है? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस राजस्थान की बागडोर संभाली। जब से युवाओं के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए सारी योजनाएं उन तक पहुंचे, उनको लेकर, और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में किस तरह से इनको समाज की मुख्य धारा में लाएं, हर क्षेत्र को किस तरह से डेवलप करें, इस तरह की योजनाएं लाकर, और इस तरह का बजट, हमेशा जब भी बजट दिया वो बजट हर क्षेत्र और हर वर्ग को देखकर बजट दिया, जिससे राजस्थान का किस तरह विकास हो। और जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 विकसित भारत का, उस विकसित भारत में विकसित राजस्थान सबसे पहले बने। और हम जिस तरह से राजस्थान में काम कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो आम जन में विश्वास है, आम जन भावना के हिसाब से काम हो रहा है, इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनों में को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम, और भारतीय जनता पार्टी विश्व में भारत को प्रथम मान के काम करती है, और पार्टी सेकंड नंबर पे, लेकिन हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहकर, जनता के सुख दुख में, जनता के विकास कार्यों में हमेशा भागीदारी बनाए रखता है। तो क्या लगता है आपको जी, क्या लगता है आपको, इस बार का जो चुनाव होगा उसमें 309 शहरी निकायों में चुनाव होगा, तो उसमें जीतेंगे कितना आप? मैं बाबूलाल जी आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब इन चीजों को देखते हुए जनता की जो जनमानस है इन निकाय चुनावों में, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे 3.5 साल का जो काम है, 2.5 साल का, वो बताता है आम जनता की राय, आम जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सभी निकायों में मुझे लगता है, और आम जन की राय भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ेंगे। उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। आपने भारी जीत दर्ज की थी और बड़ी जीत दर्ज की थी उपचुनाव में, तो आपको लगता है कि ये जीत का जो सिलसिला है जारी रहेगा? पहली बड़ी परीक्षा है सरकार की शहरी निकायों के चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से शुरू हुई है, जब से बढ़ती ही गई है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह का काम और जिस भावना से काम करती है, जो आम हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो आम जन के साथ और एक विश्वास लेके राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करता है, तो निश्चित रूप से हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परिवार में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि जो शहरी जनता है वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार सूबे में बीजेपी की है, तो शहरों में भी आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आपको लगता है कि विकास तेजी से होगा और आम जनता के जो सपने हैं वो पूरे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से पिछली यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमारी केंद्र की जो योजनाएं थी, जो आम जन तक, जो समाज से पीछे रह गए उन लोगों की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, डबल इंजन की सरकार आई, तो विकास तेजी से होगा। ऐसे ही नगर निगम निकायों में जिस तरह की जो कड़ी से कड़ी जुड़कर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तालमेल से विकास की गति और बढ़ेगी और शहरी निकायों में विकास की गति बढ़ेगी।
विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, सदन को नहीं चलने दिया और सरकार पर आरोप लगाए कि उसने जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई है और ये जो चुनाव हैं इनमें बीजेपी का जादू नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस के मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे? देखिए, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जब प्रतिपक्ष वालों को सबको लेकर मीटिंग की और उस मीटिंग में जो तय किया उस तय अनुसार सदन चला और उसमें उनकी उस समय भावना सदन चलाने की थी, लेकिन जब सदन शुरू हुआ उसी दिन से जिस तरह की उन्होंने गेट पे चढ़ना, हाउल्ला करना और सदन में नहीं आना और फिर दूसरे दिन भी जिस तरह से हंगामा की भेंट पूरे सदन को चढ़ाना, तो ये 8 करोड़ जनता राजस्थान की एक प्रतिनिधि चुन के भेजती है। वो जनता के मुद्दों पर बात करे, जनता के विकास के लिए, जनता के हित में बात करे और जो 2 दिन का जिस तरह से हंगामा हुआ, मैं मानता हूँ कि उनको इस राजस्थान की जनता की परवाह नहीं है। तो इस राजस्थान के विकास के लिए और हमारे विकसित राजस्थान के को जो हमने संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए उनकी राय, हम उनके अनुभवों को शेयर करते हुए अगर कहीं कमी है तो वो भी बताएं, लेकिन वो सदन के अंदर आए, सदन को चलाने में बाधा नहीं करे तो निश्चित रूप से जनता के मुद्दे सोल्व होते हैं। लेकिन ये दुख इस बात का है कि उन्होंने 2 दिन में जिस तरह का जो हंगामा की सदन को भेंट चढ़ाई है, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और आगे इस जनता जो हमारे को चुन के भेजी है, जनता के मुद्दों के लिए, जनता के विकास के लिए और इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हमें कृतज्ञता से और पूरी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हम सदन में बात रखें। आखिरी सवाल, 2.5 साल एक सरकार के लिए पर्याप्त होता है जनता के बीच में अपने मैंडेट को ले जाने का, विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का। बहुत सारे बड़े बड़े काम आपने हाथ में भी लिए हैं और बहुत सारा काम हो भी रहा है अभी ग्राउंड पर। आपको क्या लगता है कि कहीं भी कोई सत्ता विरोधी लहर नज़र नहीं आ रही होगी आपको? इस चुनाव में कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी का कहीं सामना करना पड़ सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस गति से उन्होंने काम किया, ERCP की योजना लाके हमारा ये चंबल समझौता, जिस तरह से इस राजस्थान के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने के लिए जितनी बड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना थी, जो हमारे किसानों के, हमारे आम जन के चेहरे पे मुस्कान लाने वाली योजना, उनको आज धरातल पे लाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से पेपर लीक हुए उस गवर्नमेंट में और इन्होंने माने भजनलाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से पारदर्शिता से एग्जाम हुए और करीब 2 लाख के करीब युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। राइजिंग राजस्थान सबमिट करके आज 35 लाख करोड़ का MOU हुआ, जिनमें से 8 लाख करोड़ के MOU धरातल पे है, जिससे हमारे कई लाखों लोगों को रोजगार मिला है और हमारे इसे राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। निश्चित रूप से जो पूरे हमारे MOU जब धरातल पे आएंगे तो राजस्थान में एक उद्योग की दृष्टि से, हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं मानता हूँ कि जिस गति से जो इस 2.5 साल में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, वो आम जनता के उत्थान के लिए है और इस राजस्थान के उत्थान के लिए। तो मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह की नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट में जब यह थी, जब किस तरह से कुर्सी लड़ते उन्होंने जिस तरह से 5 साल खराब किए और हर काम में इस राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। और तो मैं मानता हूं कि इन 2.5 साल में जिस तरह की गति विकास की और राजस्थान के उत्थान के लिए जो काम हुआ है, तो जनता इसके लिए इसकी सराहना भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इन निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हमारी वोट बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो शहरी निकाय हैं उनमें बीजेपी का कमल खिलेगा और बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और अधिकांश निकायों में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।